तो हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी माने गुर्दे। गुर्दे क्या करते हैं? हमारे पानी को फिल्टर करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्यों और किस लिए हम इस टेस्ट को करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। तो पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, देन हिंदी में समझेंगे। किडनी फंक्शन टेस्ट आर द यूरिन और ब्लड टेस्ट that evaluate how the kidneys are working or how well it is working. Most of these tests measure the GFR rate, that is the rate of glomerulus filtration. GFR assess how efficiently the kidneys clear the waste from your system. अगर आसान भाषा में समझें तो किडनी फंक्शन टेस्ट करे जाते हैं यूरिन के या फिर ब्लड के सैंपल से, जो बताते हैं कि जो हमारी किडनी है वो कितना काम कर रही है ना। जो हमारी किडनी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है दैट इज ग्लोमेरुलस, उसका जो फिल्ट्रेशन रेट है और रीअब्जॉर्प्शन रेट है वो कितना हो रहा है और कितनी हमारी किडनी काम कर रही है। क्या इसे सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, या इसे रिमूवल की ज़रूरत है या नहीं है, ये सब हमें कौन बताता है? किडनी फंक्शन टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फंक्शन से। तो सबसे पहला या मेन फंक्शन हम कह सकते हैं किडनी का है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट थ्रू यूरिन। जो पेशाब होता है ना, वो हमारा जितना ही फ्लूइड वेस्ट होता है वो निकालता है। सेकंड इज द कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। थर्ड इज द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स जो हमने खाए। थर्ड इज कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज हाइपरटेंशन। फिफ्थ इज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स दैट इज इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन और कैल्सिट्रोल। ठीक है, कैल्शियम लेवल, ये जो भी हमारा आरबीसी लेवल, ये जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे दैट इज KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। अब इसके अंदर हम बहुत सारे टेस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है ब्लड यूरिया। ये हमें बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर कितना यूरिया है। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 10 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब इसके ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम, कम होने से भी प्रॉब्लम। ब्लड यूरिया कम होता है माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण में, या फिर प्रोटीन की डाइट हम कम ले रहे हैं इस वजह से, या कोई लीवर की डिसीज़ है। अब ये बढ़ता कब है? जब हमें कोई सी भी किडनी डिसीज़ है, या किडनी फेल हो गई है, या कोई ऐसी डिसीज़ है किडनी की जो बहुत टाइम से हमारी बॉडी के अंदर होती है, जैसे सिरोसिस, इसको कहते हैं हम CKD। नेक्स्ट सेकेंड इज बन, दैट इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 7 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये बताता है कितना नाइट्रोजन है हमारी यूरिया के अंदर। अब ये लो कब होता है? जब सेम माल न्यूट्रिशन में, या हमने डाइट में कम खाया, या ओवर हाइड्रेशन मतलब हमने ज़्यादा पानी पी लिया। अब ये ज़्यादा कब होता है? B1, जब हम डिहाइड्रेशन में होते हैं, मतलब हमने पानी बहुत कम पिया है, या फिर कोई सी भी हमारी क्या है ऑब्स्ट्रक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट में, या फिर किडनी फेलियर। नेक्स्ट टेस्ट है सीरम क्रिएटिनिन। अब क्रिएटिनिन क्या होता है? क्रिएटिनिन क्या होता है? एक एंड प्रोडक्ट होता है किसका? जब भी हमारे मसल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? मेटाबोलाइज करते हैं, या फिर क्या है ब्रेक डाउन होते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, तो क्या है क्रिएटिनिन निकलता है। ठीक है, अब वो क्रिएटिन जो है ना, क्रिएटिन फॉस्फेट, वो क्या बन जाता है आगे जाके क्रिएटिनिन, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है थ्रू यूरिन निकल जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.6 से 1.25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब क्रिएटिनिन जो है ना, ये लो होता है जब या तो हमारा लीवर क्या है सूज गया है, या कोई सा भी मसल का डिसऑर्डर है। ठीक है, अब ये हाई कब होता है? जब हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है या यूरेटर्स है वो क्या है किसी जगह से ब्लॉक हो गए, कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर क्या है सूज गए। ठीक है, या फिर जो हमारा ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। सो जो नेक्स्ट टेस्ट है उसका नाम है सीरम फॉस्फोरस। अब ये क्या बताता है हमें कि कितना अमाउंट ऑफ फॉस्फेट हमारी बॉडी के अंदर है। अब फॉस्फेट का काम क्या होता है? बॉडी की ग्रोथ देखना। ठीक है, जो हमारी बोन्स है उनकी ग्रोथ देखना, उनकी क्या है स्टेबिलिटी देखना, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल जैसे DNA RNA होता है, या फिर हमारे सेल्स जो है रप्चर हो जाते हैं, किसी वजह से खराब हो जाते हैं, उन्हें रिपेयर करना। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 2.5 से 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अब फॉस्फोरस अगर कम हो गया तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोफॉस्फेटीमिया। अभी किस वजह से हो सकती है? वही सेम मसल वीकनेस की वजह से, रेस्पिरेटरी या फिर हार्ट फेलियर की वजह से, या कोई सी भी किडनी की डिसीज है। अब हाइपरफॉस्फेटीमिया क्या होता है? हाई फॉस्फोरस हो जाना। अब ये किस में होता है? हमारा किसी क्रॉनिक किडनी डिसीज में, या फिर हमारा जो है ग्लोमेरुलस है वो किसी वजह से डैमेज हो गया इस वजह से। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है उसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम की नॉर्मल रेंज है 8.5 से 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लो कैल्शियम को हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। ये किसकी वजह से होता है? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, या फिर कोई भी किडनी फेलियर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, उसको हम कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। ये होता है हमारा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, या फिर किडनी फेलियर, लंग कैंसर, या फिर क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो जो हमारा नेक्स्ट पैनल ऑफ टेस्ट है दैट इज
यूरिक एसिड टेस्ट। यूरिक एसिड क्या होता है? एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे नॉर्मली केमिकल प्रोसेस से निकलता है। ये फाउंड होता है ब्लड में और थ्रू यूरिन निकलता है। नॉर्मल लेवल होता है इसका 3.5 से 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब लो यूरिक एसिड होता है हमारा किडनी डिसीज में, लिवर डिसीज में, या फिर फैनकोनी सिंड्रोम जिसमें हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स खराब हो जाते हैं। हाई लेवल होता है यूरिक एसिड का अल्कोहल कंज्यूमर्स में, जिसकी वजह से क्या आगे जाके यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनते हैं जो आगे जाके गाउट का या फिर अर्थराइटिस का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा यूरिया क्रिएटिनिन रेशियो। अब यूरिया का भी कर लिया, क्रिएटिनिन का भी कर लिया, अब इसका रेशियो निकालने की जरूरत क्या है? अब क्या होता है, जब भी कोई हमें क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है ना, तो उसकी जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो हम GFR रेट चेक करते हैं। अब वो GFR रेट क्या है? हमें यूरिया क्रिएटिनिन रेशियो से ही मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा जो प्री रीनल या फिर पोस्ट रीनल सर्जरी के बाद जो होता है ना प्रोसेस, वो सब ये हमें बताता है नॉर्मल की कितनी काम करी है किडनी। नेक्स्ट इज सोडियम। सोडियम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट होता है। नॉर्मल लेवल होता है इसका 135 से 145 मिली इक्वल पर लीटर या इंटरनेशनल यूनिट। इसका लो लेवल हमें बताता है कि हमने बहुत कम पानी पिए, कोई किडनी की फेलियर है या फिर सिरोसिस है हमें, ठीक है। हाई लेवल इसका होता है किसमें? डायबिटीज इंसिपिडस में, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है, जब हम स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है दैट इज सीरम इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम टेस्ट। अब पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 3 से 5 मिली इक्वल पर लीटर या फिर इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। हम इसे मिलीमोल पर लीटर में भी निकालते हैं। इसका जो लो लेवल होता है वो किसकी वजह से होता है? किडनी फेलियर या सिरोसिस की वजह से, ठीक है। इसका जो हाई लेवल होता है उसको हम हाइपर कैलीमिया भी कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, जो हमारा सोडियम है ना, सोडियम के हाई होने को हम कहते हैं हाइपर नेट्रीमिया, कम होने को कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। वैसे ही पोटेशियम के हाई होने को कहते हैं हम हाइपर कैलीमिया और लो होने को हाइपोकैलीमिया। ये भी किसी किडनी डिसीज की वजह से होता है। नेक्स्ट इज लास्ट दैट इज क्लोराइड। क्लोराइड की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 95 से 105 मिली इक्वल पर लीटर। लो क्लोराइड हमें बताता है किडनी डिसीज या फिर कुशिंग डिसीज, ठीक है। हाई लेवल जो होता है वो हमें बताता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस या फिर क्रॉनिक किडनी डिसीज। इसी के साथ हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट का पूरा पैनल कंप्लीट होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।